ऐसी एक धारणा है कि अगर मैं ही गल जाएगा, तो हमें जीवन में कोई मज़ा नहीं आएगा या सारे सुख संपदा छोड़ना पड़ेगा। कैसे एक सम्यक जीवन जो जी सकता है बिना अहंकार के, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। अभी हम भेड़ का उदाहरण ले रहे थे। भेड़ का मतलब पीछे भीड़ है, आगे भीड़ है। अहंकार पीछे के अनुभव हैं, पीछे के संस्कार हैं, पीछे की बनावटें हैं, जिसके आधार पर जो आगे से हमें चीजें आ रही हैं या आगे हम प्रक्षेपित कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं। भेड़ के पीछे भेड़, भेड़ के आगे भेड़। मैं के पीछे विचार और अनुभव, मैं के आगे कल्पनाएं, उम्मीदें, तृष्णाएं, वो। ये पूरी चाल भेड़ चाल। अब उस भेड़ को जो कि गोल गोल जीवन भर घूम रही है, गोल गोल घूमने के कारण आप कहेंगे गोल गोल घूमने में बुरा क्या है? निश्चित ही कुछ बुरा नहीं। भेड़ के लिए कुछ बुरा भी नहीं है, वो ऐसी बनी हुई है। लेकिन आप समझिए किसी के पीछे घूम रहे हैं, कोई आपके पीछे घूम रहा है, तो आपकी स्थिति क्या है? ऐसा जीवन जो अबाध है, उसके लिए आप टाइटल्ड नहीं है। भेड़ ढंग से बाहर कोई जीवन ढंग है, उसको यह भेड़ ढंग कैसे समझ लेगा? और मुक्ति है भेड़ ढंग से मुक्त होने में, तो वह बात ही पल्ले नहीं पड़ेगी। क्योंकि जीवन का मतलब पीछे भी कोई है, आगे को भी कोई है। भेड़ के लिए पीछे भी होना कोई है, आगे भी कुछ किसी का होना कोई है। ऐसा ढंग जिसमें कुछ भी नहीं है, तो पूरा भेड़ ढंग से मुक्त है। तो सिंह ढंग हो गया ना। ये तो बाघ ढंग है, बाघ अकेले चलते हैं। तब आप भेड़ और बाघ के जीवन में वैसे शारीरिक तल पे नहीं, जैविक तल पे नहीं, उतना ही महत्व तो भेड़ का है, उतना ही बाघ का है। लेकिन जरा मेटाफर के रूप में आप समझ लीजिए कि सिंह कैसे जीता है और भेड़ कैसे जीती है। सिंह जीता है ना, जिसके आगे कोई नहीं होता, जिसके पीछे कोई नहीं होता, अकेला जीता। अकेले जीवन में जो अखंड है, वे व्याप्त होने लगते हैं। संग साथ जीने में, संग साथ का मतलब कि निर्भर होकर के जीने में, निर्भरता का जीवन व्याप्त रहता है, जिसमें हमेशा बैसाखियां होती हैं। मुक्त जीने में फिर अखंड व्याप्त होता है। जो मुक्त है, वो मुक्त होने का मतलब खंड से मुक्त हो जाना। भेड़ में आगे एक खंड है, पीछे एक खंड है, पीछे धक्का दे रहा है, आगे खींच रहा है, और भेड़ ढंग है। सिंह ढंग में कोई खंड नहीं, किसी का न वो अनुगमन कराता है, न किसी को अपने पीछे अनुगमन करने देता है। वह सिंह ढंग है। उसके लिए कोई प्रारूप नहीं है जीवन का। पूरे जंगल का वह सम्राट। पूरे जंगल में कहीं भी वो आता जाता है, कहीं भी विचरता है, कहीं भी चलता है। यानी उसके लिए पूरा जंगल है। पुराने लोगों ने कहा ना, अहम ब्रह्मास्मि। वह सिंह ढंग है, उसमें खंड नहीं, यानी उसमें कोई व्यक्ति नहीं, कोई मैं नहीं है जो ब्रह्म है, ब्रह्म ही है। अब इसके लिए जरा इस पूरा जो भेड़ ढंग है ना, इससे जरा परिपक्वता चाहिए। जरा और दूसरे के पीछे चल चल करके, दूसरे की बास, दूसरों के अपने पीछे चलाने से, दूसरों के धक्के, ठेलम ठेल, उनसे जरा होश पूर्वक, उनसे जरा जानबूझ करके थोड़ा रच पच जाने दीजिए। उनके द्वारा रच पच जाने पे तब अपने आप एक सिंह घोषणा होती है। और मजा ऐसा है, बड़ी पुरानी कहानी है। सभी लोगों ने कहा कि एक
सिंहनी एक शिला से दूसरी शिला पर छलांग लगाती थी और गर्भिणी थी वो। बच्चा जन गया। नीचे भेड़ों का झुंड गुजर रहा था, उसमें बच्चा पड़ गया। भेड़ों ने तो उसको देखा, उसने सोचा कि हम में से ही किसी का बच्चा है, पाल लिया। सिंहनी तो आगे चली गई और बच्चा उन्हीं के बीच में घसर पसर चलने लगा। धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब वो सिंह का बच्चा था, उसका शरीर अलग, उसका पंजा अलग, उसका डील डॉल अलग, उसकी पूरी नस्ल ही अलग है। उसके कंधे अलग, उसका ललाट अलग, उसके दांत अलग, उसके पंजे अलग। लेकिन अब वो दिन रात भेड़ों को देख रहा है। भेड़ एकदम घसर पसर, धमका भी देता था। दूसरा भेड़ का बच्चा वो मिमिया करके रह जाता था, जैसे दूसरे मिमिया करके रह जाते थे। भोजन उसका था कुछ और, घास फूस अपना खाता था। एक दिन एक बूढ़ा शेर शिकार पे निकला तो देखा भेड़ों का झुंड, और उसमें और चकित हो गया। अरे उसमें तो एक शेर घसर पसर, और वो भी जवान शेर, वो भी जवान हो गया था। उसकी तो भूख वगैरह सब मिट गई। भागा उसके पीछे। अब वो भेड़े भागी, मारे गए आज, बड़ा ही जान पे है। भागी सब एक दूसरे के पीछे, जान बचा करके वो भी भागा। अब इसने तो सब भेड़ों वेड़ों को छोड़ करके उसी को पीछा करना शुरू किया। कभी कभी आप देखते हैं ना, सब तरीके से मुसीबत जो है हमारे ही पीछे आ जाती है। जरूरी नहीं वो मुसीबत, कभी कभी परमात्मा पीछे आता है, बड़ी कृपा हो जाती है जो हमें मुसीबत जैसी लगती है। अगर आपके पास विवेक है, जरा सा भी विवेक है, तो आप पाएंगे कि जितनी बड़ी मुसीबत हो, जितनी कठोर परिस्थिति हो, जितनी निर्मम परिस्थिति हो, एकदम से वह परिस्थिति निकट होती है क्रांति की, महाक्रांति की। तो जैसे वो बूढ़ा शेर पड़ा था, अब इसने देखा कि इतनी सारी भेड़ें हैं, इतने सारे लोग हैं, उनके पीछे नहीं पड़ा है ये काल, जो है मेरे ही पीछे पड़ गया है, मुझे ही दौड़ाया जा रहा है। चिल्लाता हुआ भागा वहां से, बचाओ बचाओ। अब वो बूढ़ा शेर किसी तरीके से अब वो जवान था, भागा तो उस हिसाब से भागा, किसी तरीके से पीछे से पकड़ पाया। अब चिल्लाने लगा, छोड़ दीजिए साहब, माफ करिए, बड़ी गलती हुई। इसने कहा चुप चुप, तू इन भेड़ों के साथ क्यों भाग रहा है? उसने कहा कि माफ करिए, मिमिया अपना कुछ टेटा किया। इसके बाद कहा कि माफ कर दीजिए, अब मैं इधर कभी नहीं चरने के लिए आऊंगा। उसने दो लपड़ लगाए, कहा कि पहले तो अपनी बकवास बंद कर, तू इनकी भेड़ों के साथ में क्या कर रहा है? क्योंकि मैं भी तो भेड़ हूं ना। किसने कहा तू भेड़ है? मैं भेड़ हूं, मुझे कहने की क्या जरूरत है? अच्छा चल मेरे साथ आ। नहीं नहीं, मुझे मत ले जाइए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। खींच खाच करके लेके गया एक तालाब के किनारे, दिखाया, कहा देख। उसने उसका चेहरा देखा, अपना चेहरा देखा, तो अपना चेहरा जरा ज्यादा ही रौबदार, वो उसका तो बूढ़ा आदमी हो गया है वो। तो कहते हैं कि दहाड़ निकल गई। एक ढंग है अहंकार का, जो भेड़ ढंग है, जिसको हम कहते हैं कि अहंकार चला जाएगा तो खुशी कैसे मिलेगी। खुशी मिलती कैसे है? खुशी मिलती है पिछले वालों के ठेलने से, आगे वालों को देखने से। पीछे जिस तरीके से हम बनाए गए हैं, उस हिसाब से जो आगे आ रहा है उसको जरा अनुभव करते हैं। पिछले संस्कारों से जमीन बनाते हैं और आगे की आने वाली चीजों को उस पर रोपते हैं, तो जो फसल तैयार होती है उसका हम कहते हैं यही जीवन। ऐसा नहीं, ये अहंकार ढंग है। कभी ऐसा कुछ बूढ़ा शेर मिल जाए, कभी रमन महर्षि जैसे लोग, कबीर जैसे लोग बूढ़े शेर हैं, जो भेड़ों में नहीं रहते हैं, अहंकार के भेड़ ढंग में नहीं रहते हैं, वो ले जा करके दिखा दे, वो भी हम जरा राजी हों, क्योंकि बूढ़े तो हो ही गए हैं। वो दिखा दे थोड़ा सा, फिर दहाड़ निकल जाए, सारी सारा भेड़पन भीतर से बाहर निकल जाए। अन्यथा भेड़पन जाता नहीं है हमारी बुद्धि से।
अहंकार ढंग जाता नहीं है। इवन अहंकार ढंग को जाने की चेष्टा भी भेड़ ढंग है। भेड़ ढंग के जाने की कामना भी भेड़ ढंग है। भेड़ ढंग अपने भेड़ ढंग को देखे और थोड़ा असंभव प्रश्न को मांझे, वो जीना क्या है जो भेड़ ढंग से मुक्त है। जितने भी उत्तर आए वो सब भेड़ ढंग के होंगे, इसलिए सारे उत्तरों को खारिज करता चला जाए। तो एक दिन सारे भेड़ ढंग, चूंकि उत्तर भोजन है, उत्तर स्वीकृत नहीं है तो पोषण मिलेगा नहीं भेड़ को, भेड़ ढंग जाएगा, जड़ मूल से जाएगा। जो बच रहेगा वह बाघ ढंग है, शेर ढंग है। शेर ढंग विद्यमान है भीतर। जैसे कबीर साहब ने कहा, मांगे शीस का लाल। पूरा का पूरा भेड़ ढंग जब उसका सिर जाता है तो सिंह ढंग पाया जाता है। थोड़ी देर के लिए साथ में बैठते हैं।